ओम शांति। आज 4 सितंबर की मुरली है, प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन से मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे, अभी इस दुनिया का होपलेस केस है, सभी मर जाएंगे, इसलिए इससे ममत्व मिटाओ, मामेकम याद करो। क्लियर बोला है बाबा ने, होपलेस केस से सभी मर जाएंगे, इसलिए ममत्व मिटाओ, एक बाबा को ही याद करो। प्रश्न है, सर्विस की उछल न आने का कारण क्या है? उत्तर है, पहला, अगर लक्षण ठीक नहीं है तो बाप को याद नहीं करते तो सर्विस की उछल आ नहीं सकती। कोई न कोई उल्टे कर्म होते रहते, इसलिए सर्विस नहीं कर सकते। दूसरा, बाप का जो पहला डायरेक्शन है, आप हुए मर गई दुनिया, इसे अमल में नहीं लाते हैं। बुद्धि देह और देह के संबंधों में फंसी हुई है तो सर्विस कर नहीं सकते हैं। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति, ओम शांति। अब यह भक्ति मार्ग का गीत सुना। शिव शिवाय नमः क्या है? भक्ति मार्ग में कहते हैं ना, शिव का नाम घड़ी घड़ी लेते हैं, रोज़ शिव के मंदिर में भी जाते हैं, और जो त्यौहार हैं वह वर्ष वर्ष मनाते हैं। पुरुषोत्तम मास भी होता है, फिर बाबा कहते हैं पुरुषोत्तम वर्ष भी होता है। शिवाय नमः तो रोज़ करते रहते हैं। शिव के पुजारी तो बहुत है। फिर बाबा कहते हैं रचयिता है शिव, ऊंचते ऊंच भगवान। फिर कहते भी है ना, पतित पावन परमपिता परमात्मा शिव, तो रोज़ पूजा भी करते हैं। फिर तुम बच्चे जानते हो, यह संगम युग है, पुरुषोत्तम बनने का युग है। जैसे जिस्मानी पढ़ाई से कोई ना कोई ऊंच पद पाते हैं ना, इन लक्ष्मी नारायण ने यह पद कैसे पाया, विश्व के मालिक कैसे बने, यह किसी को भी पता नहीं है। सिवाय नमः भी कहते हैं ना, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा सुख गनेरे, रोज महिमा गाते, परंतु यह नहीं जानते कि वह कब आकर माता पिता बनकर वर्षा देते हैं, सुख घनेरे देते हैं। तुमको मालूम है कि दुनिया के मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। फिर भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाते रहते हैं। अमरनाथ पर कितने झुंड के झुंड जाते हैं, कितने धक्के खाते हैं। किसको ऐसा कहो तो बिगड़ पड़े। तुम थोड़े बच्चे हो, तुम थोड़े से बच्चे हो जिनको अंदर में बहुत खुशी रहती है। लिखते भी हैं, लिखते भी रहते हैं, बाबा जब से आपको पहचाना है ना, बस आप तो हमारी खुशी का जब से आपको पहचाना है, आपने तो हमें खुशियों से भर दिया, और आपके द्वारा हमें खुशी का पारावार ही नहीं रहा। हम इतने खुशहाल हो गए, खुशियों से भर गए। कुछ भी तकलीफ आदि होती है, फिर भी खुशी में रहना चाहिए। हम बाप के बने हैं, यह कभी भूलना नहीं चाहिए। तुम बच्चे जबकि जानते हो हमने शिव बाबा को पाया है, तो खुशी का पारावार नहीं रहना चाहिए। माया घड़ी घड़ी भुला देती है। फल लिखते हैं हमको निश्चय है, बाबा को हम जानते हैं, फिर भी चलते चलते ठंडे पड़ जाते हैं। 6-8 मास 2-3 वर्ष आते ही नहीं तो बाबा समझ जाते हैं पूरा निश्चय नहीं है, पूरा नशा भी नहीं चढ़ा है। ऐसा बेहद का बाप जिससे 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, निश्चय हो जाए तो बहुत खुशी का नशा रहना चाहिए। जैसे किसी गरीब के बच्चे को कोई राजा गोद लेना चाहता है और बच्चे को मालूम पड़ जाता है किसी गरीब घर का बच्चा है और उसे राजा गोद ले रहा है, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है कि हमारे लिए ऐसी बात चल रही है, इस बच्चे को हम वारिस बनाए, राजा कह रहा है। तो बच्चा बहुत खुशी बच्चे को होगी ना, तो मैं राजा का बच्चा बनता हूँ। वह गरीब का बच्चा साहूकार की गोद में लेते हैं तो भी बहुत खुशी होती है ना, जाना जाता है कि मुझे फलाना एडॉप्ट करते हैं। फिर बाबा कहते हैं कि तो गरीबी का भी गम भूल जाता है, वह तो है फिर भी एक जन्म की बात। यहाँ बच्चों को खुशी रहती है 21 जन्म वर्षा लेने की। बेहद के बाप के को याद करना है
और फिर दूसरों को भी रास्ता बताना है। शिव बाबा पतित पावन आया हुआ है, समझाते हैं ना, तुम्हारा मैं बाप हूँ। ऐसे कोई मनुष्य नहीं कह सकते कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। कौन कहता है? शिव बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। बाप भी फिर बेहद का बाप हूँ। बाप ही समझाने देते हैं इस बात पर कि मैं 5000 वर्ष पहले आया था, तुमको यही अक्षर कहा था, मामेकम याद करो। मुझ पतित पावन बाप को याद करने से ही तुम्हारे पाप कट जाएंगे, तुम पतित दुनिया से पावन दुनिया में चले जाएंगे। और पावन बनने का और कोई भी उपाय नहीं है इसके अलावा। पतित से पावन बनने का यही उपाय है। तो पतित पावन है तो एक बाप, कृष्ण को तो भगवान कह नहीं सकते ना। फिर गीता का भगवान एक पतित पावन पुनर्जन्म रहित है। पहली बात यह सिखलाओ कि बड़े ते बड़े आदमियों की लिखत देखेंगे तो समझेंगे ठीक है, कोई साधारण आदमी का भी देखेंगे तो कहेंगे ब्रह्मा कुमारियों ने इनको जादू लगा दिया है। तब लिखा है, बड़े आदमी के लिए ऐसा नहीं कहेंगे, तुम कुछ भी कर नहीं सकते हो। बाबा समझाते हैं, छोटा मुख बड़ी बातें हैं ये। तो बाबा कहते हैं इससे तो कोई समझेंगे भी नहीं। तो कहते हैं और ही हंसी करेंगे कि भगवान आया हुआ है, ऐसा बोलेंगे तो हंसी उड़ाएंगे। यह तो समझाना है कि दो बाप है, पहले से ही फट से सीधा कहना नहीं भगवान आया हुआ है। क्योंकि आजकल दुनिया में भी भगवान कहलाने वाले बहुत हैं। क्योंकि इसलिए संसार का विश्वास टूटा हुआ है। तो बाबा ने कहा एकदम से ये भी नहीं बोलो झट से कि भाई भगवान आया हुआ है, नहीं, पहले सारी बातें समझाओ, उसके बाद बताओ कि दो बाप है। सब अपने को भगवान का अवतार समझते हैं, तो युक्ति से दो बाप का राज समझाना चाहिए। फिर बाबा कहते हैं एक है हद का बाप, दूसरा है बेहद का बाप। फिर बाबा ने कहा बाप का नाम है शिव, वह सब आत्माओं का बाप है। तो जरूर बच्चों को भी तो वर्षा देते होंगे ना, शिव जयंती भी तो मनाते हैं ना। फिर वही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। फिर बाबा कहते हैं तो जरूर नरक का विनाश तो होगा ना, फिर उसकी भी निशानी है यह महाभारत की लड़ाई। तो बाकी सिर्फ भगवान आया हुआ है यह कहने से कोई समझेंगे नहीं, ढिंडोरा पीटते रहते हैं। ऐसी सी उल्टी सर्विस करने से और ही फिर सर्विस में ढीलापन आ जाता है। एक तरफ कहते हैं भगवान आया हुआ है, भगवान पढ़ाते हैं, फिर जाकर शादी करते हैं तो लोग क्या कहेंगे, तुमको फिर क्या हुआ, जब भगवान आया था तो क्या मन इधर कैसे आ गया। तो तुम तो कहते थे ना कि भगवान पढ़ाते, कहते हमने जो सुना था वो सो कह दिया। अनेक प्रकार के विघ्न भी पढ़ते हैं। तो अपने बच्चों से, जैसे हिंदू धर्म वालों ने आप ही अपने को चमाट मारी है। तो बाबा कहते हैं वास्तव में देवी देवता धर्म के हैं, परंतु कह देते हम हिंदू हैं, अपने को चमाट मारी है ना। तो अभी तुम जानते हो कि हम ही पूज्य थे, फिर हम ही श्रेष्ठ कर्म कर, हमारा ही श्रेष्ठ कर्म था, श्रेष्ठ धर्म था। आसुरी मत पर धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़े। अब हम ही अपने धर्म की ग्लानि फिर शुरू करते हैं आसुरी माया की मत से। इसीलिए बाबा ने खुद कहा वह है आसुरी संप्रदाय, यह देवी संप्रदाय जिनको मैं राजयोग सिखलाता हूँ। अभी है कलयुग, जो यह नॉलेज आकर सुनते हैं वह असुर से बदल देवता बनते हैं। यह नॉलेज है ही देवता बनने के लिए। 5 विकारों पर जीत पाने से देवता बनते, बाकी असुरों और देवताओं की कोई लड़ाई नहीं लगी। फिर बाबा ने कहा कि यह भी तो भूल कर दी है ना। फिर दिखाते हैं जिसकी तरफ साक्षात भगवान है उनकी विजय हुई, उनमें नाम कृष्ण का दे दिया। वास्तव में तुम्हारी माया से युद्ध। बाप कितनी बातें बैठ समझाते, परंतु तमो प्रधान बुद्धि है ना, तो बिल्कुल ही नहीं समझते हैं। तो बाप को याद भी नहीं कर सकते, समझते भी हैं हमारी ऐसी तमो प्रधान बुद्धि है जो याद ही नहीं ठहरती। इसीलिए उल्टा काम करता रहता हूँ।
अच्छे अच्छे बच्चे भी बिल्कुल याद नहीं करते, लक्षण सुधारते ही नहीं हैं, इसीलिए सर्विस की उछल नहीं आती है। बाप कहते हैं देह सही देह के संबंध जो देह सही देह के जो भी संबंध हैं उनको मारो अथवा भूलो। तो अब मारो अक्षर वास्तव में है नहीं, कहते हैं ना आप मुँह मर गई दुनिया। तो यह तो बाप बैठ समझाते हैं, बुद्धि से भूलने को ही मरना कहा जाता है। जब तुम्हारे बने हो, तुम हमारे बने हो, तो इन सब को भूलो, एक बाप को याद करो। जैसे कोई बीमारी का होपलेस केस हो जाता है तो फिर उससे ममत्व मिटाना होता है। फिर उनको कहते हैं ना राम राम कहो। फिर बाप भी कहते हैं इस दुनिया का केस बहुत होपलेस है, यह खत्म होनी ही है, सब मर जाएंगे, इसलिए इनसे ममत्व मिटाओ। वह तो राम राम की धुन लगाते हैं, यहाँ तो एक की बात नहीं है, सारी दुनिया विनाश होनी है, इसलिए तुमको एक ही मंत्र देता हूँ, हमें कम याद करो। कितनी समझानी देते रहते भिन्न भिन्न प्रकार से। अभी पुरुषोत्तम मास आया तो पुरुषोत्तम युग पर भी समझानी देते रहते। समझाने की बड़ी होशियारी चाहिए, धारणा अच्छी चाहिए। कोई पाप कर्म को नहीं करना चाहिए, पाप कर्म नहीं करना चाहिए। बिगैर छुट्टी कोई चीज़ उठाना खाना यह भी बहुत गुप्त पाप है। कायदे तो बड़े कड़े हैं, पाप करते रहते हैं फिर भी बतलाते नहीं हैं, फिर पाप वृद्धि को पाते रहते हैं। यहाँ तो तुम बच्चों को पुण्य आत्मा बनना है, हमको पुण्य आत्मा से स्नेह है, पाप आत्मा से विरोध है। भक्ति मार्ग में भी जानते हैं कि अच्छा कर्म करने से अच्छा फल मिलेगा, इसलिए दान पुण्य आदि अच्छे कर्म करते हैं। यह ड्रामा है, फिर भी कहते हैं ना भगवान अच्छे कर्मों का फल अच्छा देता है। बाप कहते हैं मैं सिर्फ यह धंधा थोड़ी करता हूँ बैठ कर के, यह तो सारी ड्रामा में नूंद है ना। फिर बाबा ने कहा ड्रामा अनुसार बाप को जरूर आना है। बाबा ने कहा कि ड्रामा अनुसार बाप को जरूर आना है। फिर बाबा कहते हैं मुझे आकर सबको रास्ता बताना है, बाकी इसमें कृपा आदि की कोई बात नहीं है। कोई लिखते हैं बाबा आपकी कृपा होगी तो हम आपको कभी नहीं भूलेंगे। बाबा कहते हैं बाप कहते हैं हम कभी कृपा आदि करते ही नहीं हैं, यह तो भक्ति मार्ग की बात है, तुमको अपने पर कृपा करनी है। बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। भक्ति मार्ग की बातें ज्ञान मार्ग में होती नहीं, ज्ञान मार्ग में है ही पढ़ाई। टीचर कोई पर कृपा थोड़ी करेगा, हर एक को पढ़ना है। बाप श्रीमत देते हैं उन पर चलना है, परंतु अपनी मत पर चलने के कारण कुछ भी सर्विस नहीं करते हैं। बच्चों को बिल्कुल पुण्य आत्मा बनना है, जरा भी कोई पाप ना हो। कई बच्चे अपना पाप बताएंगे, कभी नहीं। तो बाप भी कहते हैं वह उच्च पद भी कभी नहीं पाएंगे। गाया हुआ है ना चढ़े तो चाके बैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। तो बच्चे जानते बहुत उच्च मर्तबा है, गिरते हैं तो कोई काम के नहीं रहते। अशुद्ध अहंकार पहला नंबर, फिर काम क्रोध लोभ मोह कम नहीं है। मोह भी सत्यानाश कर देता है। बच्चे आदि में मोह होगा तो वह याद आते रहेंगे। आत्मा तो कहती है ना मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, फिर कोई और याद ना पड़े, ऐसा पुरुषार्थ करें। यह सब तो खत्म होना है ना। विनाश देखो सामने खड़ा है, वर्षा तो ले नहीं सकेंगे, जब विनाश होगा तो वर्षा थोड़ी लेंगे। इनमें क्या मोह रखना, ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी है, सारी दुनिया को बुद्धि से भूलना है। यह तो सब खत्म होना ही है, फिर तूफान ऐसे लगेंगे जो एकदम खत्म हो जाएंगे। आग कहाँ लगती है और आवाज़ जोर से आती है तो झट एकदम खल्लास कर देती है। आधा घंटे में 100-150 झोपड़ियों को खत्म कर देती है। तुम जानते हो इस बम्बोर को आग लगनी है, तो नहीं तो इतने सब मनुष्य कैसे मरेंगे जो अच्छे बच्चे हैं, अच्छे लक्षण वाले हैं। तो अच्छे लक्षण भी हैं तो सर्विस भी अच्छी करते हैं।
बच्चों में भी नशा रहना चाहिए। पूरा नशा तो अंत में ही रहेगा, जब कर्मातीत अवस्था हो। पुरुषार्थ करते रहते हैं। बनारस में शिव के मंदिर तो बहुत जाते हैं ना, क्योंकि वह है ऊंचते ऊंच भगवान। वहाँ शिव की भक्ति बहुत है। बाबा तो कहते रहते हैं, वहाँ उनको जाकर समझाओ। यह शिव भगवान वाचे न, इन लक्ष्मी नारायण को यह वर्षा देते हैं। फिर बाबा कहते हैं कि संगम पर ही तो यह वर्षा उनसे मिला हुआ है ना। यह समझाने से फिर ब्रह्मा सरस्वती भी समझाने आती है, तो चित्रों पर बड़ा क्लियर समझा सकते हैं। इन्हों को यह राज्य कैसे मिला। इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में भक्ति मार्ग था नहीं। कहेंगे भक्ति तो अनादि है ही। अभी तुमको कितनी नॉलेज मिलती है, तो नशा चढ़ना चाहिए ना। हमको भगवान पढ़ा रहे हैं 21 जन्मों का राज्य भाग्य देने के लिए। तुम स्टूडेंट हो ना, जिसको निश्चय होगा। यह ब्रह्मा कुमारियाँ जिस द्वारा सुनकर हमको निश्चय बिठाती हैं, वह खुद क्या होगा। ऐसे बाप से तो पहले मिले। जब तक पूरा निश्चय नहीं होगा, तब तक बढ़ेगा भी नहीं आगे। निश्चय वाला ही झट भागेगा। ऐसे बाप के पास हम जाकर मिलेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। बस बाबा हम तो आपका बन गया हूँ, हम जाएंगे नहीं। गीत भी है ना, चाहे प्यार करो चाहे ठुकराओ, अब हम तो तुम्हारे हो ही गए। तो यह दीवाना तेरा दर नहीं छोड़ेगा, बाबा ने कहा। फिर भी बिठा तो नहीं सकते ना, सर्विस पर तो भेजना पड़ता है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है, ऐसे लिख कर भी देते हैं। फिर भी बाहर जाने से माया की चक्री में आ जाते हैं। माया इतनी प्रबल है, माया के बहुत विघ्न पड़ते हैं। छोटे से दिवे को माया के तूफान कितने आते हैं। इन गीतों का भी सार बाप आकर समझाते हैं। तुम्हारा पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है, भक्तों का पुरुषोत्तम मास चला गया। बाप कहते हैं इस संगम युग पर ही मैं आता हूँ, पतितों को पावन बनाने। समझाने कितनी अच्छी है। अच्छा, दिन प्रतिदिन सेवा की वृद्धि के लिए नई नई युक्तियाँ निकलती रहेंगी। फिर आगे बाबा ने कहा अच्छे अच्छे चित्र बनते जाएंगे। कहते हैं ना, देर पड़े काम दुरुस्त होते हैं। तो तैयार माल मिलता है जिससे फट से कोई भी समझ जाए। सीढ़ी बहुत अच्छी है। इस समय कोई यह नहीं कह सकते हैं कि हम पावन हैं। पावन दुनिया सतयुग को ही कहा जाता है। पावन दुनिया के मालिक यह लक्ष्मी नारायण है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से, सिख व प्रेम से याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम शांति। मीठे प्यारे बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला है, जरा भी कोई बड़ा अथवा सूक्ष्म पाप ना हो, इसका बहुत ध्यान रखना है। कभी कोई चीज़ छिपा कर नहीं लेनी है। लोभ मोह से भी सावधान रहना है। दूसरा है, अशुद्ध अहंकार जो सत्यानाश करने वाला है, उसे त्याग देना है। एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी याद ना है, यही पुरुषार्थ करना है। मीठी प्यारे बाबा के वरदानी हाथ हमारे सिर पर बाबा वरदान दे रहे हैं। सूक्ष्म संकल्पों के बंधन से भी मुक्त बन ऊंची स्टेज का अनुभव करने वाले निर्बंधन बाबा। सूक्ष्म संकल्पों के बंधन से भी मुक्त बन ऊंची स्टेज का अनुभव करने वाले निर्बंधन भवा। अर्थ है, जो बच्चे जितना निर्बंधन है उतना ऊंची स्टेज पर स्थित रह सकते हैं। इसलिए चेक करो कि मनसा वाचा कर्मणा में कोई भी सूक्ष्म में भी धागा जुटा हुआ तो नहीं है। एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए। एक बाप के सिवाय और कोई भी याद ना आए। अपनी देह भी याद आई तो देह के साथ देह के संबंध, पदार्थ, दुनिया सब एक के पीछे आ जाएंगी। मैं निर्बंधन हूँ। इस वरदान को स्मृति में रख सारी दुनिया को माया की जाल से मुक्त करने की सेवा करो।
स्लोगन है, देही अभिमानी स्थिति द्वारा तन और मन की हलचल को समाप्त करने वाले ही अचल रहते हैं। ओम शांति। सर्व का भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सर्व का भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सर्व का भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। अंत समय में अपना जीवन सफल बनाएं, मुक्ति जीवन मुक्ति को पाएं, सबकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। ओम शांति।